इरफान का काम था एजुकेटेड युवाओं को आइडेंटिफाई करना, उन्हें टारगेट करना। अप्रैल 2025 तक इन लोगों ने एक बड़े सुसाइड बॉम्बिंग अटैक की प्लानिंग कर ली थी। उमर ने खुद हरियाणा के विभिन्न कॉलोनियों में एक रेंटेड रूम में आईईडी असेंबल करना शुरू किया। 30 से 40 किलो एक्सप्लोसिव आई-20 में भरकर वो निकल पड़ा। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास रश ट्रैफिक आवर में उसने बम ब्लास्ट किया। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास एक जोरदार धमाका हुआ। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस हमले के पीछे एक आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल था। आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी, कैसे प्लान हुआ, कहां से तार जुड़े और क्या था इसके पीछे का ग्लोबल नेटवर्क, सब आपको बताएंगे। शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कोयल गांव से। वहां रहता था 28 साल का उमर नबी। पिता यूनानी दवा छोड़ चुके थे और खुद डॉक्टर बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा, नौकरी छोड़ी, घर की आर्थिक हालत कमजोर हो गई। ऐसे में पूरे परिवार की उम्मीदें उमर पर टिकी थीं। उमर ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, पहली बार में नीट क्रैक किया और दोबारा नीट देकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में MBBS में दाखिला लिया। पूरे इलाके में वो इकलौता डॉक्टर था। MBBS के बाद उसे GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट मिली। जनरल मेडिसिन में MD की ट्रेनिंग भी शुरू हुई। लेकिन यही वो दौर था 2018 से 19 जब उसके भीतर एक जिहादी मानसिकता पनपने लगी। उमर के संपर्क में आया मौलवी इरफान मोहम्मद बागो। शोपियां का रहने वाला, GMC श्रीनगर में पैरामेडिकल पोस्ट पर काम करता था और नौगाम के एक लोकल मस्जिद का इमाम भी था। इरफान का काम था एजुकेटेड युवाओं को आइडेंटिफाई करना, उन्हें टारगेट करना। वो जैशे मोहम्मद के ऑनलाइन विंग से जुड़ा था और टेलीग्राम व फेसबुक जैसे चैनलों के जरिए पाकिस्तान बेस्ड आतंकियों मसूद अजहर, मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर का प्रोपेगेंडा फैलाता था। उसने उमर को रिक्रूट किया। उमर ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए। अपनी सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए उसने 17 टेलीग्राम चैनल्स बनाए, नेपाल और टर्की के वर्चुअल नंबर और VPN के जरिए, ताकि कोई एजेंसी उसे ट्रैक न कर सके। मौलवी इरफान सिर्फ उमर तक नहीं रुका। उसने एक पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया जिसमें सिर्फ डॉक्टर और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे। अक्टूबर 2021 में रिक्रूट हुए डॉक्टर मुजम्मिल शकील बानी, 30 से 31 साल, पुलवामा के कोयल गांव से, वही गांव जहां से उमर था। इसके बाद आए डॉक्टर अर्श रश उर्फ आदिल रश, 31 साल, काजीगुंड, अनंतनाग। मार्च 2022 में इन तीनों को, उमर, मुजम्मिल और आदिल, टर्की भेजा गया। वहां 14 दिनों में मुलाकात हुई एक सीरियन टेररिस्ट से, एक पाकिस्तानी हैंडलर ओकासा, जो टर्की बैठा था और जैशे मोहम्मद से असर रखता था। ओकासा ने सिखाया कवर्ड सेल्स कैसे बनाएं, डिजिटल फुटप्रिंट कैसे छुपाएं, एनक्रिप्टेड ऐप्स कैसे यूज करें और भारत में ब्लास्ट कैसे करें। 2023 में उमर नबी को GMC अनंतनाग से निकाल दिया गया। एक मरीज की ड्यूटी के दौरान लापरवाही की वजह से मौत हुई थी। जांच में पता चला वो अक्सर हॉस्पिटल से गायब रहता था। नौकरी जाने के बाद वो हरियाणा के फरीदाबाद आया। यहाँ अल्फा यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में उसे बिना प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर रख लिया गया। ये एक बड़ा सवाल है जांच एजेंसियों के लिए। उससे 6 महीने पहले डॉक्टर मुजम्मिल भी यहाँ आ चुका था। दोनों बिल्डिंग नंबर 17 में रह रहे थे। अक्टूबर 2023 में एक और शख्स आया, जसीर बिलालवानी उर्फ ताहिर, गांदरबल, अनंतनाग का। मौलवी इरफान ने ही उसे रेडिकलाइज किया था। उसे पास के रेड रूम में रुकवाया गया। अगले 2 साल 2023 से 2025 उमर नबी असर को सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए ब्रेन वॉश करता रहा। अप्रैल 2025 तक इन लोगों ने एक बड़े सुसाइड बॉम्बिंग अटैक की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर जसीर ने मना कर दिया। उसका कहना था सुसाइड इस्लाम में हराम है। उसने कहा वो सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट देगा। यहीं उमर नबी ने खुद फैसला किया वो सुसाइड बॉम्बर बनेगा। इस बीच एक और सदस्य थी, डॉक्टर शाहीना शाहिद, लखनऊ की रहने वाली, कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी थी। उसे जैशे मोहम्मद की जमातुल मोमिनीन यानी वुमेन विंग का भारत में हेड बनाया गया था। मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर इसे पाकिस्तान से लीड करती है। 29 अक्टूबर 2025 को उमर नबी और आमिर राशिद अली, जो J&K के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता था, ने फरीदाबाद से एक सेकेंड हैंड Hyundai i20 खरीदी। HR रजिस्ट्रेशन 7674 2013 मॉडल। पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के लिए ये तीनों, उमर, आमिर और जसीर, साथ गए। CCTV में कैद हुए।
डॉक्टर शाहीना शाहिद ने अलग से एक मारुति ब्रेजा खरीदी। इनका प्लान था मल्टी सिटी ब्लास्ट, अलग अलग कारों में एक्सप्लोजिव्स भरकर एक साथ कई जगह धमाका। उमर ने खुद हरियाणा के विभिन्न कॉलोनियों में एक रेंटेड रूम में आईईडी असेंबल करना शुरू किया। टर्की बेस्ड हैंडलर उकासा और अफगानिस्तान बेस्ड हैंडलर ने वीडियो भेजे कैसे आईईडी बनाएं। 27 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के नौगाम और जावदल इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे मिले। एजेंसियों ने सीसीटीवी और मोबाइल डेटा खंगाला। डॉक्टर अर्श रश का नाम सामने आया। 6 नवंबर 2025 को J&K पुलिस ने श्रीनगर में डॉक्टर आदिल रश को अरेस्ट किया। इंटेरोगेशन में पूरे डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। GMC के उसके लॉकर से AK-47 और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। 9 नवंबर को जम्मू और कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची। 3 गांव में रेड की गई। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गिरफ्तार। यहां से बरामद हुआ 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, एक AK-47, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 84 कारतूस, 20 टाइमर्स, 5 लीटर केमिकल। जब उमर को पता चला मुजम्मिल अरेस्ट हो गया, वो पैनिक में आ गया। जल्दी जल्दी आईईडी तैयार किया। 30 से 40 किलो एक्सप्लोसिव I-20 में भरकर वो निकल पड़ा। सुबह 8:04 बदरपुर टोल पर कार देखी गई। इसके बाद वो दिल्ली के संवेदनशील इलाकों से गुजरा। निजामुद्दीन, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, PM आवास से महज 10 मिनट की दूरी, शाहजहां रोड, राजपथ रोड, कमेटी स्ट्रीट। दोपहर 3:29 लाल किले की पार्किंग में पहुंचा। 3 घंटे रुका। शायद इसी वक्त उसने आखिरी फैसला किया। शाम 6:52 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास रश ट्रैफिक आवर में उसने बम ब्लास्ट किया। धुएं का गुबार, शॉकवेव, आसपास की गाड़ियों के शीशे टूटे, बिल्डिंग्स को नुकसान। 50 से 100 मीटर तक बॉडी पार्ट्स बिखरे। 15 से ज्यादा लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। डेली वेज वर्कर्स, वेंडर्स, कम्यूटर। फोरेंसिक में सामने आया अमोनियम नाइट्रेट और TATP मदर ऑफ सैटर्न का इस्तेमाल हुआ। एक हफ्ते बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें उमर नबी खुद सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा था। अंग्रेजी में करीब 1 मिनट 20 सेकंड का। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया ये वीडियो 7 महीने पुराना है। अल्फा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 में रिकॉर्ड हुआ था। मल्टीपल टेक में शूट, पूरी तरह स्क्रिप्टेड। ये वीडियो उमर ने अपने भाई जावेद इलाही को दिया था, इंस्ट्रक्शन के साथ कि कोई खबर मिले तो फोन नहीं फेंकना। भाई ने फोन कूपर गांव के कुएं में फेंका, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डैमेज फोन से भी डेटा रिकवर कर लिया। 14 नवंबर को उमर के कोयल गांव वाले पारिवारिक घर को कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से उड़ा दिया गया। उसी दिन श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जहां 2900 किलो एक्सप्लोजिव फोरेंसिक के लिए रखा था, वहां एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। 9 लोगों की जान गई, 30 से ज्यादा घायल। 15 नवंबर आमिर राशिद अली गिरफ्तार। 17 नवंबर जसीर बिलाल वानी गिरफ्तार। 19 नवंबर NIA ने जांच अपने हाथ में ली। अब तक कुल 6 लोग NIA हिरासत में। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल रश, डॉक्टर शाहीना शाहिद, मौलवी इरफान अहमद बागो शामिल। 18 नवंबर ED ने अल्फा ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया। 19 लोकेशन पर सर्च हुई। अल्फा यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ की जांच हो रही है। NIA ने 73 गवाहों के बयान लिए हैं। दोस्तों, ये था एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, MBBS डॉक्टर, जिन्होंने शपथ ली थी जिंदगी बचाने की, और उन्होंने देश की राजधानी में मौत बरसाई। सवाल ये है, कितने और उमर हमारे बीच आम प्रोफेशनल्स बनकर रह रहे हैं। इन्हें पहचानना और रोकना जरूरी है। हमारी एजेंसियों ने शानदार काम किया और ये लड़ाई जारी है। इस एपिसोड को शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।